नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की उसने सब स्टेरियोटाइप्स को काट के सब जो समाज के नियम कानून को तोड़ कर अपने आप को सक्सेसफुल बन के दिखाया, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैट्रिसिया थॉमस नारायण की, जो एक ऐसी महिला है जिन्होंने सारे स्ट्रगल्स को पार करके अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना के दिखाया। की जब उम्र 17 साल की थी, उन्हें प्यार हो गया था, जैसे कि सारे टीनेजर्स को होता है। पैट्रिसिया की फैमिली में कौन कौन थे? उनके पापा जो पोस्टल एंड टेलीग्राफ में काम करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। माँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी, टेलीफोन डिपार्टमेंट में वो काम करती थी। और उसके 2 छोटे भाई भी थे। तो पैट्रिसिया को जब 17 साल हुआ था, जब मैं बोला कि उसको प्यार हो गया, किससे प्यार हुआ? अपने से 13 साल बड़ा से वो एक हिंदू थे। और ये दोनों के बीच में जो प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली पास वाले रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके। तो शादी करने के बाद 3 महीना हुआ है कि नहीं, ये हस्बैंड जो नारायण बोलता है पैट्रिसिया को कि ये जो हमारी शादी की बात अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को तुम बताओगी या मैं बताऊंगा? तो पैट्रिसिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो अपने शादी को पब्लिक करने के लिए अपने माँ बाप को जाके, फैमिली को जाके, रिलेटिव्स को जाके ये बोल दिया कि मैंने इससे शादी की है ऑफिशियली। उन्होंने पास वाले चर्च में जाके सोशल रिकॉग्निशन जो शादी को देना था उन्होंने दिया। इससे क्या हुआ ना, दोनों फैमिली ने इन 2 कपल्स को रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दिया मतलब तोड़ दिए नाता, रिलेशनशिप तोड़ दिए। अभी ये दोनों हैं। पैट्रिसिया को क्या पता था कि उसका हस्बैंड एक ड्रग एडिक्टेड है, एक शराबी है, जो रोज सुबह शराब पीता है और रात को उसे मारता भी है, पीटता है, रोज पीटता, रोज मारता। तो पैट्रिसिया का जीवन जो उसने सोचा था कि कितने सपने लेके मैं इसके साथ आई थी, वो चूर चूर हो गया। लेकिन वो हार मानने वालों से नहीं थी। उनकी ये दुख को देख के पैट्रिसिया के जो पेरेंट्स है, मतलब उसके पिताजी, पापा, उनको अपने घर में शरण दिया। तो उसे लगता है कि मेरा लाइफ तो यहाँ पे बर्डन हो जाएगा, मैं इनके ऊपर कैसे बर्डन बन सकता है, मुझे कुछ करना होगा। उसने 200 रुपया उधार लिया अपनी माँ से, और जो शुरू से उसका हॉबी था कुकिंग का, नई नई डिशेस बनाने का, वो पिकल्स बनाती, जैम्स बनाती, स्क्वाश बनाती, और माँ उसे लेके जाके अपने ऑफिस में अपने कॉलीग्स को बेचती। उससे मतलब एक दिन में जो जितना बनाती वो माँ लेके अपने कॉलेज को बेच देती। मतलब इट वाज ए सक्सेस। तो पैट्रिसिया बहुत खुश थी इससे। और उसके पिताजी जो थे वो नाइट शिफ्ट करते थे, और पैट्रिसिया का जो हस्बैंड है वो दिन भर सोबर रहता था, रात को इसको पीटता। और उसके बाप को, पैट्रिसिया के पिताजी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करता था। ठीक है। अभी एक अपॉर्चुनिटी क्या मिला कि उसके फादर के एक फ्रेंड जो कि पास में एक हैंडीकैप्ड ट्रेनिंग स्कूल चलाते थे, उनका ये ऑफर था कि जो भी मेरे से 2 हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को लेके, बच्चों को लेके ट्रेनिंग देगा, उनको काम देगा, वो उसको एक ठेला देंगे। ठेला जानते हो, मोबाइल कार्ट। तो पैट्रिसिया को ये पसंद आया ये ऑफर। तो पैट्रिसिया उनसे 2 बच्चों को लिया और उनको कॉफ़ी बनाने की ट्रेनिंग दी। कॉफ़ी बनाने की ट्रेनिंग के देने के बाद, क्योंकि उनके मरीना बीच चेन्नई में उनके घर के पास था, तो पैट्रिसिया के दिमाग में ये आइडिया आया कि ये ठेला क्यों ना मरीना बीच में लगाया जाए और वहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू किया जाए। लेकिन मरीना बीच में बिजनेस शुरू करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल, जो PWD डिपार्टमेंट है, उसका अप्रूवल मिलते मिलते 1 साल लग गया। फाइनली वो दिन आया। वो दिन है जून 21, 1982, जब ठेला लेके पैट्रिसिया अपने 2 स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ अपना ठेला लगाया। उस टाइम पे 1982 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे कॉफ़ी कप का दाम 50 पैसा था। मरीना बीच में जो भी ठेले मोबाइल कार्ड्स अवेलेबल थे, वहाँ पे खाली सिगरेट और कॉफ़ी मिलता था। तो पैट्रिसिया ने अपने ठेले में क्या क्या, कॉफ़ी टी तो रखा, कॉटलेट भी रखा, जूस भी रखा,
फ्रेंच फ्राइज भी रखा, ये सारी चीज़ें आइटम्स ऐड कर दिए। तो पहला दिन का जो सेल है कितना हुआ होगा, सिर्फ 50 पैसा। एक ही कप कॉफ़ी उसका एक दिन में फर्स्ट डे उसका सेल हुआ था। वो रात को आके माँ के पास रोने लगी, माँ मैं आज गई थी बेचने के लिए, अपना ठेला शुरू की थी, फर्स्ट डे सेल इज़ 50 पैसा। रो रो के दिमाग खराब कर दिया। माँ बोली तो क्या हुआ बेटी, तुमने तो एक कप सेल किया ना कॉफ़ी, वही बहुत बड़ी बात है। आज जैसे दूसरे दिन वो गई अपना ठेला लेके 600 से 700 रुपया उसने बिक्री की। उससे ये शुरुआत, ये एक सक्सेस जर्नी शुरुआत हो जाती है। और उस 1982 से ये बिजनेस पूरा 2003 तक चला। तो बीच बीच में क्या क्या होता है मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। ये जो उसका ठेला चला, ये रोज़ सुबह नहीं, शाम को 3 बजे से रात के 11 बजे तक एक औरत होते हुए भी ये ठेला चलाती थी। She was not scared of anything. She was still there till 11 PM with her ठेला और मोबाइल कार्ट। ये हिम्मत देखो उस औरत की, क्योंकि एक कहावत तो है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा जो है, जैसे कि आपने देखा, वो माँ होती है। माँ कुछ भी कर सकती है, जो हम तुम सोच भी नहीं सकते वो एक माँ कर सकती है। और पैट्रिशिया एक माँ थी। ये उसका ठेला चलता रहा, 3 बजे खुलता है, रात को 11 बजे बंद होता है। और जो सुबह जॉगर्स जाते हैं, वॉकर्स जाते हैं, उनके लिए और एक शिफ्ट वो काम की। सुबह 5 बजे खोला, दिन के 9 बजे तक, ये 4 घंटा। एक औरत कितना काम कर सकती है आप देखो। तो वेडनेसडे को बहुत सारे लोग वहाँ पे बंद होता है, 3000 लोग चले आते हैं। वेडनेसडे को मैक्सिमम जो पैट्रिशिया 25,000 रुपया, कोई कम अमाउंट नहीं होता, उसने पर डे 25,000 मैक्सिमम इनकम किया। लेकिन ये बेचते बेचते, जैसे कहते हैं भगवान ऊपर है, आपके टैलेंट को कोई और देख रहा है, उसी तरह पैट्रिशिया के टैलेंट को भी कोई और देख रहा था। चेयरमैन ऑफ स्लम क्लियरेंस बोर्ड उस टैलेंट को देख रहा था। तो उसने ऑफर दिया पैट्रिशिया को, क्यों ना तुम हमारे ऑफिस के कैंटीन को चलाओ। ये पूरा कैंटीन को इतना अच्छा चलाने लगी कि बैंक ऑफ मदुरई जो है उसका कैंटीन भी चलाने के लिए उसको ऑफर मिला। और इससे शुरू हो जाता है सक्सेस स्टोरी ऑफ पैट्रिशिया नारायण। तो उस मदुरई बैंक में हैप्पी इनकम आ गया, मतलब पैट्रिशिया एक साउंड इनकम मंथली 20,000 तक कमाने लगी। तो ये बहुत बड़ी, बहुत खुश थी अपने लाइफ में। लेकिन उसके हस्बैंड के बारे में जब हम बोल रहे थे कि वो तो अपने आदत से मजबूर था, वो रोज़ पीटता, रात को अब्यूजिव लैंग्वेज बोलता, फिजिकल टॉर्चर करता। तो एक दिन क्या हुआ, पैट्रिशिया घर में आई अपने मदुरई बैंक के कैंटीन से काम करके आने के बाद क्या हुआ ना, झगड़ा हो गया अपने पति के साथ। पति के साथ झगड़ा हो जाने के बाद वो ऐसे ही चली गई अपने पास वाले नज़दीक बस में चढ़ के। बस कंडक्टर ने बोला, मैडम आपको कहाँ जाना है? वो बोला, कहाँ तक जाती है बस? लास्ट स्टॉप में मुझे रोकना। तो ये जो लास्ट स्टॉप था, एक्चुअली इट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कूल। तो कोइंसिडेंटली ये जो औरत है, ये लेडी है पैट्रिशिया, वो डायरेक्ट उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास चली जाती हैं और ब्लॉक मार देती है कि मुझे ये सुनने में आया, मुझे लोग बोल रहे थे, पेपर पे पढ़ा था कि आपको एक कैटरर की ज़रूरत है, कैंटीन मैनेजर की, मैं कैटरर हूँ। तो ये कोइंसिडेंस देखो कि उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनका झगड़ा चल रहा था और ये ऑफर इनको मिल गया। तो इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पैट्रिशिया कि वहाँ पे 700 स्टूडेंट्स थे। 700 स्टूडेंट को 3 वक्त के मील का इसको ऑफर मिला। ये 3 वक्त के मील बना के उनको देगी। तो यहाँ पे पैट्रिशिया का इनकम हो गया, फर्स्ट वीकली इनकम ऑफ पैट्रिशिया वाज 80,000 एंड सून इट बिकेम 1 लाख पर वीक। तो ये सक्सेस हो गया किसका? पैट्रिशिया नारायण का। उसके बाद 2004 आ जाता है। 2004 में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं पैट्रिशिया। तो
इसी 2004 में एक डिजास्टर आ जाता है उनके लाइफ में। उनकी जो बेटी थी जिसका नाम था संदीपा और उसका सर्टिफिकेट का नाम था प्रतिभा, तो उसकी शादी उन्होंने की थी। 1 ही महीना हुआ था शादी को कि एक भयानक रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो जाती है। उन चारों में इनकी बेटी थी और उनके दामाद भी थे, और ये चारों के चारों उस रोड एक्सीडेंट में उनका डेथ हो जाता है। उससे भी दुख भरी बात है कि उन डेड बॉडीज को उठाने के लिए एम्बुलेंस वाले बहुत वहाँ पे डिस्टर्बेंस किए, एम्बुलेंस सर्विस नहीं मिला। कोई एक आदमी आके इस डेड बॉडीज को उठा के लेके गए। तो इससे एक माँ का कलेजा क्या होता है आप जानते हो। माँ पूरा टूट गई, बिखर गई। और उनकी जो बेटे थे प्रवीण राजकुमार, उन्होंने बोला, क्योंकि उस टाइम पे ऑफर आया था पैट्रिसिया को संगीता ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स के आप हमारे साथ होटल चला। तो ये राजकुमार ने बोला कि माँ क्यों ना हम अपना होटल शुरू करें, अपना ब्रांड शुरू करें। उससे पहले ये तो एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने ये राजकुमार ने अपना खुद का उन बेटी जो मर गई थी उनके नाम पे ये बिजनेस शुरू किया कि संदीपा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स के 14 आउटलेट्स हैं। पैट्रिसिया के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 200 एम्प्लॉइज हैं। पैट्रिसिया का अपना चेन्नई के पोस्ट एरिया में डुप्लेक्स है और उनके लग्जरी शाइनिंग कार भी वो मेंटेन करती हैं। वो 50 पैसे से शुरू करके 2 लाख डेली का इनकम कर रही हैं। एक औरत इतने एडवर्सिटी को पार करके, स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करके इतना सक्सेसफुल बन सकती है। और उनका हाईएस्ट एक्लेन ऑफ सक्सेस ये है कि 2010 में उनको अप्रिसिएशन मिला, उनके परसिवियरेंस को, उनके सक्सेस को, उनके बिजनेस अक्यूमेन को, जब फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने उनको वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2010 के खिताब से नवाजा। ये होता है सक्सेस, ये होता है डिटर्मिनेशन। तो इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर क्वालिटी, बिलीव इन योर सेल्फ। जो ये पिक्चर देख रहे हो ये उस लेडी का है जो इंस्पिरेशन है मिलियंस ऑफ वुमेन इन इंडिया, उनको नेगेटिविटी से निकालने की, उनको एडवर्सिटी से निकालने की, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने की ये स्टोरी थी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।